अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं कहूँगी कि ये हमारे माशरे के लिए, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या तरबियत की। एक माँ की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से जो आज हालात हैं, जो हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, बच्चे ड्रग्स में मुलविस हैं, तो इसकी पीछे एक बहुत बड़ा एक गैप है, एक रीज़न है जिसको कि हमने मैं अपने आप को कहूँगी कि एज़ पेरेंट्स शायद हमने वो गैप खुला छोड़ दिया, जिसमें कि बच्चों की गाइडेंस नहीं हो सकी, उनकी तरबियत नहीं हो सकी। तो आज हमें ये सोचना होगा कि हमने अपनी यूथ के साथ, अपने बच्चियों के साथ क्या करना है और हमने उनको किस तरह की तरबियत करनी है और उनको कितना हेल्दी एक्टिविटी इस तरफ ना जाए। दूसरी तरफ हमने ड्रग्स को भी देखना है कि इसको रोकथाम के लिए क्या करना है, और इसके लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ है, मैं समझती हूँ कि हमें इसके लिए सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी होंगी ताकि कि अगलों के लिए एक इबरत हो और इसको रोका जा सके। बहुत ज़्यादा देखिए, गवर्नमेंट आप शुरू से अगर देखें तो जब से कोविड आया है, गवर्नमेंट ने तो हर वो तरीका थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू रिंग टोन्स, टीवी, रेडियो, हर जगह आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि आप लोग आएँ। अब तो पहले SOPs का आपको बताया, फिर अब वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये लोगों की भी तो ज़िम्मेदारी बनती है ना कि अगर वो अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत रखते हैं और अपने प्यारों को बचाना चाहते हैं तो वो जाएँ। मुफ्त वैक्सीनेशन लग रही है, इसका हम सब ने लगाई है। मेरी 18 साल की बच्ची है, मैंने उसकी भी वैक्सीनेशन लगाई है। वैक्सीनेशन लगा दें, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपनी एहतियात करो, फिर बाकी अल्लाह पे एतमाद करो। फैसले को आप कैसे देखती लॉकडाउन? फिर दोबारा से जो हमारी थर्ड वेव, जो डेल्टा वेव जिसका कह रहे हैं, वो डेडली है। हमें तो पता भी नहीं है, जब वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा फैल जाती है उस वक्त फिर एक डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का भी साथ दें, आवाम को चाहिए कि वो इसमें बहुत ताउन करें और जाके सबसे पहली चीज़ के वैक्सीनेशन लगवाएं। एक क्वेश्चन मेरा भी है, ना छोड़े। और ये इसके लिए मैं समझती हूँ कि ये जो ड्रग्स माफिया बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इस पे और भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वाक़यात बढ़ते जाएंगे। आप समझते हैं कि इसमें उलमा कराम को भी एंगेज किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको उलमा कराम को इसके पूरे जुम्मे बिल्कुल खुतबे में भी इंक्लूड करना चाहिए, लोगों को डायरेक्शन देना चाहिए। ये बहुत जुल्म की बात है कि औरतों के साथ और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, लड़के के पास लड़की के साथ, और 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे के साथ, ये बहुत ज़्यादती है। आपको लग रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं अपनी पार्टियों से, जमातों से बालातर होकर, जिस तरह के आज वो सबकी तरफ से ये उठा के बिल्कुल सरेआम फांसी देनी चाहिए? बिल्कुल सरेआम फांसी, मैं भी यही कह रही हूँ कि सरेआम फांसी देना चाहिए, कि मतलब उस पर ये साबित होना चाहिए कि किसने जो ये वायलेशन की है उसको फांसी दे। ये देखिए, अगर आप देखें तो कुरान पाक में भी है कि वो जो गलती करते हैं उसको फांसी देना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक में होती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी सज़ा मुकर्रर करनी चाहिए कि फांसी देना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, पूरी पार्टियाँ भी कहते हैं कि उसको फांसी देनी चाहिए। इसका कोई और सलूशन नहीं है। और इसके साथ साथ ड्रग्स माफिया जो तशद्दुद के वाक़यात, खासकर ख़वातीन की बात की जाए तो आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब इस्लामाबाद में भी ये जो नूर का वाक़या हुआ, ये बहुत ज़्यादा मतलब अफसोसनाक वाक़या है। इसी तरह जो छोटे बच्चों के साथ होते हैं पूरे मतलब सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में, पंजाब में, जहाँ भी होते हैं, बहुत ही मतलब अफसोस वाले वाक़े हैं। और इसमें लोगों की मतलब ये जितने भी मर्द हज़रात, इसकी पूरी एजुकेशन होनी चाहिए और हर खातून को अपना खुद प्रोटेक्शन करना चाहिए। और ये जैसे बच्चों को इस तरह, मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों का लुक आफ्टर अपने सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या तशद्दुद जो होता है वो सिर्फ ख़वातीन पे ही होता है, क्या मर्दों पे नहीं होता, क्या बच्चों पे नहीं होता? और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस का फोकस जो था वो नूर मुकद्दम बनी हुई थी, क्योंकि वो एक साबिक सफ़ीर की बेटी थी। शायद इस वजह से तो हमने मैसेज देना था कि ख़बरदार, किसी को इजाज़त नहीं है कि अमीरों की बेटियों के साथ तशद्दुद कर सके। गरीब की बेटी के लिए आज तक कोई यहाँ पर इस हाउस में नहीं बोला। साहिवाल केस पे कभी कोई इतने ज़ोरों शोर से नहीं बोला। काश हम उसका लेते कि उसका फ़ैसला क्या हुआ, शायद आज हम ये बात करते हैं कि साहिवाल केस के अंदर वो जो बच्ची को जिसको गोलियां मार दी थी, क्या वो तशद्दुद नहीं था? क्या हम उन लोगों की बात करेंगे कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए जो कि जनाकारी के मुर्तकिब बनते हैं, और आज हम उनकी साइडें लेते हैं और उनके लिए यहाँ पर इस हाउस का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं? मेरे ख्याल में शायद हम उस बच्ची के लिए, उस साहिवाल की वो जो छोटी मासूम बच्ची 13 साल की बच्ची थी, उसके लिए बोलते, उस खातून के लिए बोलते जो अपने शोहर के साथ उसी वक्त कत्ल कर दी गई।
تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. تشدد کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انسانیت کے ساتھ اچھائی کرنے کا درس دیا ہے اور جو ہمیں درس دے دیا گیا جو ہم نے ہمیں بتایا ہمیں اس پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب اس چیز کا سہارا لیں گے اور اپنے قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے تو یہ واقعات نہیں ہوں گے. اچھا میم، یہ اس طرح کے جو واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہوا ہے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے. صرف ہائی لائٹ شاید جو ہے وہ نور مقدم جو ہے ایک بڑی کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری طرف پہ جو اس کا قاتل ہے وہ بھی ایک بڑی کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. تشدد کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں غریبوں کے بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور غریبوں کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے بل لا کر جو ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈا میں اس کو کہوں گی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان مسائل میں الجھے رہیں اور ہمارا فوکس جو ہے وہ جو چاہتے ہیں بیرونی کام نکالنا چاہتی ہیں، جو اپنا جو چیزیں وہ چاہتی ہیں وہ ہوتا رہے اور ہمارا فوکس جو ہے ان چیزوں پہ جو نہیں ہے ان پہ ہمیں الجھا کے رکھ دیا جائے. ایک طرف یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل لاتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے والدین کی نافرمانی کرنے پہ بچوں کو گھر سے نکال دینے کا بل لے کر آتے ہیں. ایک جگہ پر یہ بچوں پہ تشدد کا بل لاتے ہیں اور دوسری جانب یہ کسی اور طرح کا بل لاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں خاندانی معاملات میں الجھا کر ہمیں اپنے خاندانی معاملات کو عدالتوں میں لے جا کر اپنے آپ کو رسوا کرنے کے اوپر لگا کے یہ سب اپنی جو ان کی مرادیں ہیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں. تو اب تو اسلام آباد میں بھی یہ چیزیں یہی نا کہ اسلام آباد کے اندر اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو انسانیت سے واقعہ ہر اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے روکا ہے. تو خواتین کے حقوق کے لیے تو نہیں ہے، خواتین کے حقوق انسانیت کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق اسلامی حقوق ہیں، خواتین کو ہر انسان کے حقوق. اس لیے ان کو جتنی مذمت کی جائے.